सांबर के प्रधान दुर्गेश जी, जोटड़ा के प्रधान गीता जी, सांबर के प्रधान गुरमल जी, पुरुषोत्तम जी, जोगलेश नगरपालिका के चेयरमैन कमला जी, जोटड़ा मंडल के अध्यक्ष रमेश जी, लाजूराम जी, मंच में विराजे हुए नेतागण और कार्यक्रम के नागरिक बंधु। जब मैं चुनाव में करंसर आया था तो मैं करंसर में आपसे निवेदन किया था कि हो सकता है कि चुनाव के दरमियान में आप सब लोगों को नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन चुनाव के बाद मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि मैं जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव ढाई तक भी पहुंच कर आता था। मेरे चुनाव जीतने के बाद मेरे कार्यकर्ताओं से मेरी पार्टी से कहा कि किस प्रकार का कार्यक्रम बनना चाहिए जहां मैं हर गांव में हर ढाणी में लोगों से मुलाकात कर सकूं, लोगों से बातचीत कर सकूं। मेरी पार्टी वाले हर गांव हर ढाणी का कार्यक्रम तो नहीं बना, उनका हर पंचायत में हम सब लोगों को लाने का प्रयास करेंगे और पंचायत के स्तर पर का कार्यक्रम बन सकता है और इसी के तहत कार्यक्रम बनाना और आज इस करंसर में इस कार्यक्रम के तहत आपने बहुत लंबी चौड़ी प्रदेश दी और मुझे मेरे ख्याल से कितनी 47-48 सड़कें मांग ली हैं, 4 दीवारियां मांग ली हैं। ये भी समझाया कि मुझे 1000 वोटों की लीड दिलाई है। तो जहां लीड दिलाई है उनको पैसा देना चाहिए और जहां हार गया वहां भी देना चाहिए। जहां हार गया वहां भी मुझे देना चाहिए। जब मैं 1000 वोटों जीत गया मुझे वहां भी देना चाहिए, पर आज तो आपने मुझे नहीं दिया। आपने मुझे केवल विधायक करना और विधायक ऐसे तो विधायक कोष का केवल पैसा मिला जो पहले को 80 लाख रुपए मिला करता था पूरी साल, बाद में 1 करोड़ हुआ, अब जाके 2 करोड़ हुआ है। पहले साल मिला 80 लाख, फिर मिला 1 करोड़, फिर मिला 1 करोड़, कितना हुआ? फिर मिला 2 करोड़, कितना हुआ? 4 पंचायत 35 तो 2 ऐसे गांव है जो पंचायत में मेरी में नहीं है, कोई पंचायत तो पूरी नहीं आती, लेकिन उसका गांव मेरे पास आता है। गांव तो चारवास, एक लक्ष्मीपुरा खीरवा है जो मेरे नगर पालिका है। अब जयपुर के मेरे पार्षद हनुमान जी शर्मा कह रहे थे कि 1,40,000 वोट तो हमारा जयपुर का है, गांव का वोट तो 1,20,000। अब सारी पंचायतों और डोमेन को मिलाकर वोट को 1,20,000। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ 1,20,000 लोगों को सारा का सारा पैसा जरूर 1,40,000 जयपुर के शहर वालों को बचा दूं, छोड़ दूं, इस ज्यादा में कुछ कर नहीं सकता। आप तो अच्छा निकाल लो। 35 पंचायतें और 37 पंचायत होगी, लोहरवाड़ा को मान ले, इसको मान ले, जोगलेश को मान ले, कितनी होगी? 35 और 2 37 और 1 38, 480 में भाग लगा ले 38 का, कितना हुआ? 11-12 लाख रुपये हो। 10 लाख तो रामदास जी तुम्हें खत बाबा के सामुदायिक केंद्र के लिए आपको पहले दिला चुका हूं। 6.5 लाख रुपये 6 लाख रुपये दुर्गेश जी दिला चुका हूं। 3 लाख रुपये आज हो गए, 6.5 और 3, 9.5 10 रामदास जी और 19.5 आपके 600-500 लाख आ गए हो आप पहले से। ये 47 सड़कें जो करंसर के लोग मुझसे मांगे, स्कूलों की 4 दीवारी मांगे, संस्थानों की 4 दीवारी मांगे, करंसर की ठीक सड़क को ठीक कर दो ये मांगे। तो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए 1947 साल की 2012, हिंदुस्तान की आजादी के 65 साल बाद के करंसर जैसे बड़े कस्बे के अंदर अगर 47 सड़कों की मांग पैदा हो, स्कूलों में अभी भी 4 दीवारी की मांग पैदा हो, सहकारी समितियों की भी 4 दीवारी की मांग पैदा होती, संस्थानों के विकास की मांग पैदा होती, तो इसका मतलब 65 साल में हम विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते।
1947 में हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, लेकिन आजाद इस रूप में हुआ कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया। लेकिन कुछ हिंदुस्तानी अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो लोग केवल आजादी की मांग नहीं करते, वो सुशासन की मांग करते, गुड गवर्नेंस, वो स्वराज की मांग करते। हिंदुस्तान को आजादी तो मिली, हम स्वाधीन तो हुए, लेकिन स्वराज हम नहीं मिला। हम आजाद तो हुए, लेकिन सुशासन मिला होता तो रोज अखबारों में QG का घोटाला, CG का घोटाला, जीजाजी का घोटाला, ये रोज हम नहीं पढ़ते। इस हिंदुस्तान के सामने आज भी वही चुनौती खड़ी है। हिंदुस्तान की आजादी के 65 साल बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग जिस देश में बसते, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। दुनिया में सबसे ज्यादा लूले लगे लोग जिस देश में बसते, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के मरीज, TB के मरीज इस देश में रहते, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान की आजादी के 65 साल बाद में हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल पाए, हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बदली। ये सवाल केवल राज का नहीं, ये राज बनाने का नहीं है। अभी कोर्ट संसद जी कह रहे थे 1990 में पहली बार विधायक बना, बहुत जवान हुआ था, और राजस्थान के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र में विधायक बना, फिर मंत्री बन गया, चुनाव हार भी गए। ये राज आता तो फिर जाने वाला, हमारा आने वाला लोग कहते हैं ये राज आता रहेगा, जाता रहेगा। इसे राज महत्वपूर्ण है। राज से ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण है तो ये राष्ट्र महत्वपूर्ण। राष्ट्र में रहने वाली वो गरीब जनता के चेहरे पर चमक नहीं आएगी, उसकी तकदीर को कैसे बताए, उस चेहरे पर चमक कैसे लाए, उस चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाए, हिंदुस्तान को फिर से बहबूदी के शिखर पर कैसे पहुंचाना है, इस हिंदुस्तान को मजबूत हिंदुस्तान के रूप में दुनिया के सामने कैसे खड़ा करना है, ये चुनौती बड़ी। और इसी में निवेदन करना चाहता हूं, अभी कॉन्फ्रेंस नहीं करते 2008 में चुनाव लड़ाना नहीं आता, उस समय जयपुर में चुनाव लड़ा। मेरे कार्यकर्ता मुझे कहने लगे कि जयपुर में चुनाव लड़ा, पता नहीं कहां जाना चाहते हो, ढाणी वगैरह जाना चाहते हो, आराम से चुनाव जीतो को 45,000 से जीतो को 36,000 से जीतो, खतरा है, कहां जा रहे हो जानते नहीं हो, पूछते नहीं हो, हमारी आप मानते नहीं हो। मैंने उनसे कहा कि 1990 में जब पहली बार विधानसभा के लिए मुझे टिकट दिया गया पार्टी, तो मुझे माननीय भैरव सिंह जी ने बुलाया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहता हूं, तुम IAS बनना चाहते हो, तुम मेरे भाइयों की तरह अफसर बनना चाहते हो, तो तुम अफसर बनकर जरूर लाल बत्ती की गाड़ी में घूम सकते हो, टाई लगा के घूम सकते हो, लेकिन समाज हमेशा उसको याद करता है जिसने समाज को दिया, जिसने समाज से लिया समाज उसको याद नहीं करता। जिसने समाज को जितना ज्यादा दिया वो उतना ही बड़ा आदमी, और जिसने समाज से जितना ज्यादा लिया वो उतना ही छोटा है। अगर तुम बड़े आदमी बनना चाहते हो, अगर तुम समाज को देना चाहते हो, ईमानदार रहना चाहते हो, तो राजनीति में जाकर गरीब की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और राजनीति में जाकर अगर अपना घर बैठना चाहते हो तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। मैं सोचता हूं कि तुम IAS की नौकरी नहीं करो और जनता की असली अगर सेवा करना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं, जाना और गरीब की आंख में जो अगर आंसू है उस आंसू को अगर तुमने मिटाया, उस आंसू को उसका गरीब के चेहरे पर तुम्हें चमक ला पाए तो समझना तुम्हारा जीवन आज वो दुनिया में नहीं। लेकिन आज लोग उस कमिटमेंट के साथ कि जब तक सुदूर दूर कोने में बैठा हुआ आदमी जिसके चेहरे पर अभी तक चमक नहीं पहुंची, जहां तक राजस्थान के हिंदुस्तान का विकास नहीं पहुंचा है, उसका विकास पहुंचा, उस गरीब की आशाओं के जो चमक पैदा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने मेरे कार्यकर्ताओं का कब जयपुर में चुनाव लड़ते थे, जीतते हुए मंत्री बने, लेकिन मुझे भैरव सिंह का जो गांव में नहीं जाएगा, हिंदुस्तान की आत्मा कहीं रहती है तो गांव में, और जब तक हिंदुस्तान की आत्मा से तेरा साक्षात्कार नहीं होता तो सही रूप में गरीब की सेवा नहीं करता। किसी शहर में नहीं, शहर की चमक की ओट में नहीं, तो दूर दराज की ढाणियों में जाओ और ढाणियों में देखो और
उसी बात पर प्रेरित होकर मैंने जयपुर के विधानसभा क्षेत्र को छोड़ा और आपके इलाके में आने की मैंने हिम्मत की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किरण सर जिन्होंने मुझे जिताया, लेकिन उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा हमेशा यह प्रयास रहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया उन्हें मेरा धन्यवाद, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यह है उनका मन जीतना जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, जिन्होंने मुझे वोट से महरूम किया, जहां मैं चुनाव हारा, उनके मन को ये मन को जीतना ये चुनौती बहुत बड़ी। और इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं से भी कहता था कि हम राजधर्म का कहां हमें वोट मिला, कहां हमें वोट नहीं मिला, कहां हम जीते, कहां हम हारे, गरीब की कोई जात नहीं हुआ, गरीब की कोई पार्टी नहीं। आज तो सड़क में मुझे गिरा हुआ मिले तो क्या आप सोचते हैं कि उसको उठाने से पहले पूछूं तो कांग्रेस का या बीजेपी का? कोई गरीब मुझे कहे कि मैं मरीज हूं, मुझे डॉक्टर देख नहीं रहा, उससे पहले पूछूं तो बीजेपी का या कांग्रेस का? ये मुझसे नहीं होता। और इसीलिए चाहे आपने वोट मुझे ज्यादा दिया हो या किसी ने मुझे वोट नहीं दिया हो, पैसे का बंटवारा बराबर होगा, न्याय यही है। और मैं सोचता हूं आपने मुझे जिताया इसलिए कि मेरे हाथ से न्याय आया। अगर आपने मुझे इसलिए जिताया कि मैं अन्याय करूं, अगर आपने मुझे इससे जिताया कि मैं आपका बंधक मजदूर बन जाऊंगा, तभी बार मत। अगर आप सोचते हैं कि मेरे हाथ से न्याय होना चाहिए, मेरे हाथ से सुशासन होना चाहिए, मेरे हाथ से कोई भेदभाव नहीं, चुनाव से पहले मैंने कहा चुनाव तो होते रहते, जाते रहते, चुनाव जीतते रहते, हारते रहते, राज आते रहते, राज चले जाते। ये हमारा काम हिंदुस्तान को मजबूत करता है, हमारा काम इस समाज को मजबूत करता है, और समाज अन्याय के भगवत को अन्याय के बल पर मजबूत नहीं करता। हम न्याय कर सकते हैं, हम अन्याय से रूबरू कर सकते हैं, अन्याय के खिलाफ जिहाद कैसे कर सकते हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए आपको रामनाथ जी से दिलवाएंगे, 7 लाख रुपए 9 लाख रुपए प्रधान जी के हो गए, मैं सबसे भी 10 लाख दे रहा हूं, 11 लाख दे रहा हूं। आपने ज्यादा वोट दिए, लाख 2 लाख वोट दे दिए।